नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों अपन राजस्थान विश्वविद्यालय और जो अलवर यूनिवर्सिटी है यानी कि RRBMU अलवर, उसका जो मैथमेटिक्स का सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेम रहता है, क्योंकि जो अलवर विश्वविद्यालय है, जो RRBMU है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस को ही फॉलो करता है। ठीक है, आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। एक बार इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस सिलेबस की जो कंप्लीट जो क्लासेज हैं आपको वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर आपको बीएससी के सभी सेमेस्टर्स की क्लासें मिल जाएगी यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आपको यूनिवर्सिटी वाइज सभी सेमेस्टर की क्लासेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको पीसीएम का बेच कोर्स सेपरेट मिल जाएगा, सीबीजेड का कोर्स जो है वो सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेपरेट मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम का कोर्स अलग रहेगा, इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो अलग रहेगा। इस कंप्लीट कोर्स की पीसीएम का चाहे आप किसी भी सेमेस्टर का कोर्स ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो मर्जी उस सेमेस्टर का कोर्स आप ले लो, पूरे के पूरे सेमेस्टर की जो फीस है दोस्तों वो एक मिनिमम प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज पे अवेलेबल है, मात्र 269 रुपये। मात्र 269 रुपये पे करके आप कंप्लीट सेमेस्टर की स्टडी कर सकते हो, चाहे पीसीएम के हो चाहे सीबीजेड के हो। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसके अंदर टीचर्स द्वारा आपको कंप्लीट नोट्स लाइन टू लाइन लिखवाए जाते हैं। किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में लिखवाई जाती है। ठीक है, मीन्स आप क्लास लेते लेते साथ में जो आपको ऐसे नहीं है कि मैं नोट्स कहाँ से बनाऊँ, वो चीज़ें नहीं, आप साथ साथ में इन क्लासेज से देखकर टीचर्स लाइन टू लाइन जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होता है वैसे के वैसे टीचर्स आपको एग्जाम में ये सभी नोट्स लिखवाते हैं साथ साथ में। ठीक है, और इसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कोर्स के अंदर वो ये है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, विद सॉल्यूशन करवाया जाता है। साथ ही इस कोर्स में इस फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो रिवीजन क्लासेज हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है इसी 269 रुपये के अंदर। मीन्स इस 259 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट पीसीएम का सिलेबस प्लस एग्जाम टाइम के ऊपर आपको रिवीजन क्लासेज विद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्लासेज विद सॉल्यूशन इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, आप बहुत से स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले चुके हैं। एक बार आप आई स्टडी ऑनलाइन के रिव्यूज़ देखें, उसके बाद में आप डिसाइड करें। ठीक है, आइए एक नज़र अब हम सिलेबस पे डाल देते हैं कि इस कोर्स के सेमेस्टर थर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखना, सिलेबस डिस्कस करते हैं अब। सिलेबस, ये जो सिलेबस है आपका ये 2 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, 2 पार्ट का मतलब 2 जो बुक्स है उनको मिलकर बनाया गया है। एक तो रियल एनालिसिस का हाफ पोर्शन उठाया गया है इसके अंदर, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हाफ पोर्शन उठाया गया है। ठीक है, रियल एनालिसिस से आपको 2 यूनिट पूछी जाएगी और साथ ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको 2 यूनिट पूछी जाएगी, यानी कि यूनिट नंबर 3 और 4 आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट से पूछी जाएगी, और यूनिट 1 और 2 जो है वो आपको रियल एनालिसिस के पार्ट से पूछी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रियल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। रियल एनालिसिस के अंदर दोस्तों आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट आता है आपका रियल नंबर सिस्टम का, द रियल नंबर सिस्टम। इससे आपको ये पहला चैप्टर है, ये जो सारे टॉपिक्स है ना, बाउंडेड सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, बॉल्स, ये और साथ ही ये बीडब्ल्यू थ्योरम, ये सारी आपकी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट से कवर होती है। उसके बाद में आपका आता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओपन क्लोज सेट बोल दो या टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर। इस चैप्टर का नाम होता है टोपोलॉजीज
ऑन रियल नंबर। सेकेंड पार्ट चैप्टर से आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपका रहता है दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट का खेल। बात करते हैं अपन यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर भी आपको दोस्तों 2 चैप्टर्स पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से? एक तो पूछा जाता है रियल सीक्वेंस का। रियल सीक्वेंस से आपको लिमिट कंटिन्यूटी का पार्ट पूछा जाता है, सीक्वेंस का पार्ट जो लिमिट एंड कन्वर्जेंस का पार्ट पूछा जाता है, और साथ ही सब सीक्वेंस पूछा जाता है, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये पूछा जाता है, और एक पार्ट पूछा जाता है आपको कंटिन्यूटी का, ठीक है। कंटिन्यूटी का आपको एक पार्ट पूछा जाता है, यानी कि इसमें ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट आपको पूरा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है सिर्फ क्लोज इंटरवल्स तक, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल्स, बस इतना ही पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका रियल एनालिसिस का सिलेबस। बात करते हैं दोस्तों अपन यूनिट नंबर 3 और 4 का सिलेबस। इस सिलेबस को देखना एक बार। ये सिलेबस जो है भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट नंबर 3 का सिलेबस, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि इस चैप्टर की ये जो चैप्टर है आपका, ये जो सिलेबस है, ये स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन विच कैन बी मेड एग्जैक्ट। यहाँ से ये शुरुआत होती है इस चैप्टर की। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर से, एंड क्लास में भी आपको ये यहीं से स्टार्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपने ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, हमें एक्स्ट्रा डाल दिया, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। आप जब तक ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं पढ़ोगे, आप ये वाले चैप्टर्स इतना नहीं समझ पाओगे, फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का नॉलेज होना जरूरी है। इसकी करीब करीब 5-6 एक्सरसाइज होती है, वो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आधा अधूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ कोई काम का नहीं रहता। किसी स्टूडेंट के ये रहता है कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी, मैं तो यहीं से पढ़ूंगा, तो वो देख लेना 6 या 7 नंबर लेक्चर से आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। हम आपको ये भी पढ़ाएंगे क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है। कई बार इनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई एंड पी के लिए जो सोल्वेबल हो, ठीक है। सेकेंड चैप्टर से आपको 2 ही चीज़ें दी हुई हैं जो एक्स वाई पी के लिए क्या हो, सोल्वेबल हो, और चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। और इसका आपको CF एंड PI निकालना पड़ेगा। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये चैप्टर आपको यूनिट नंबर 3 में दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एक तो होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें जैसे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है, और भी चीज़ें इसके अंदर भी जैसे कई चीज़ें आती हैं जो आप यहीं से सॉल्व कर पाते हो, जो स्टार्टिंग के इससे पहले के जो एक्सरसाइज है ना एग्जैक्ट से, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट होता है, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। इसी का ये पार्ट रहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ये थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ इसमें बेसिक्स चीज़ें दी हुई है, जहाँ से पहले यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती थी, अब पूछती है या नहीं पूछती ये कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। पूछ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले का जो जितना भी पार्ट है उसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशंस है, बहुत सी चीज़ें होमोजीनियस में कैसे बदली जाती है, वो सारा का सारा नॉलेज इससे पहले जो चीज़ें दी हुई है ना उसमें छुपा हुआ है। मीन्स यूनिवर्सिटी ने उनके नाम जानबूझ के नहीं डाले कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, इसलिए जानबूझ के नहीं डाले। आप वो चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे आगे जाके, ठीक है। जैसे ये स्टार्टिंग का वाला पार्ट है इस यूनिट का, ये उसी स्टार्टिंग वाले पार्ट से ही कवर होते हैं, ऐसे ये कवर नहीं होते, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, फिर सॉल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यूनिट नंबर 4 अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी पढ़ता है, ठीक है, उसके ये चैप्टर अगर स्किप भी करते हो आप, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, यहाँ तक कवर करते हो तो भी आपकी ये यूनिट कवर पूरी हो जाती है। आपको यूनिवर्सिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक हर बार एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेती है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर इनसे पूछ लिया तो
तो हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन के साथ में, बड़े क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन ज़रूर देती है। ये नहीं होता कि आपको ये कहे यूनिवर्सिटी की पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, सारे सॉल्व नहीं करने होते। तो कुछ टॉपिक्स पढ़ाए ये ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाए नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप सुविधा के लिए इनको छोड़ सकते हो, ठीक है, स्किप मार सकते हो। तो ये रहता है दोस्तों अपना रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन का राजस्थान यूनिवर्सिटी और अलवर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस, ठीक है। मिलते हैं अपने किसी और सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।